बात करने लेकिन नहीं वो दे रहे टाइम जनाब आपका चेयरमैन। गुजर गया ना जिस टाइम आपने बात करनी थी, तो अब तो मैं नहीं, उसी टाइम भी मैंने आपसे रिक्वेस्ट एजेंडे की के बाद थी। आप फिर बात करें, एजेंडे के बाद आपको टाइम देंगे, अभी एजेंडा चल रहा है ना, ठीक है, सही है, ये एजेंडा शुरू हो गया। शुक्रिया जनाब स्पीकर। आ सकते हैं। दूर से हर गांव के जिला फशी में आवाम की डिस्कशन होगी, इसको हम डिस्पोज ऑफ करते हैं, रुखसत की दरख्वास्तें पड़ी जाए। आप उस वक्त बात करती तो बेहतर है, चलो आपको 2 मिनट दे दें। वेल आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इस मेल डोमिनेंट असेंबली में जो है वो खवातीन को भी बात करने का मौका दिया जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। हम तकरीबन 1.5 घंटे से इंतज़ार में हैं कि हम अपनी बात सामने रखें, लेकिन मर्द जो हजरात है वो हमें बात करने नहीं देते हैं। सबसे पहले तो मैं इस्लामाबाद में बलोच कौमपरस्त रहनुमा और एक कौमपरस्त पार्टी के सरबरा और उनके कारकुनों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करने की भरपूर अल्फाज में मज़म्मत करती हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं कि ऐसे मनफी ओछेत कंडों से सियासी कारकुनों की सियासी जमहूरी और वतनी जदोजहद वो दबाई नहीं जा सकती, बल्कि ये रियासती वोकलाहट का एक सबूत है। जनाब स्पीकर, इस बात में कोई दो राय नहीं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का अमीर तरीन सूबा है, चाहे साइल के हवाले से हो, चाहे वसाइल के हवाले से हो, या चाहे बेश बहा जो मादनियात के ज़खायर है उसके हवाले से हो। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि गुज़िश्ता 77 सालों से इन वसाइल पर हक और इन वसाइल की तकसीम के हवाले से बलूचिस्तान और बलूचिस्तान के अवाम के साथ एक तारीख़ी नाइंसाफ़ी की गई है, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल और दलील सुई गैस है। जनाब स्पीकर, 1952 में सुई डेरा बुगटी सुई के मकाम से गैस दरियाफ्त होती है और उसकी तरसील 1954 को मुल्क भर में होती है, लेकिन बलूचिस्तान में नहीं होती। इसी के साथ साथ 1952 से लेकर 1969 तक सुई वाज द ओनली फील्ड सप्लाइंग गैस टू द पाकिस्तान, और फिर 80s में बलूचिस्तान के एक मखसूस इलाके यानी कोयटा को गैस की जो फरामी है वो की गई। इसके अलावा जनाब चेयरमैन, बलूचिस्तान की आवाम ने या बलूचिस्तान ने 7 खरब से ज़्यादा जो है वो सब्सिडीज़ अदा की है सुई गैस के हवाले से अब तक, 1955 से लेकर 2014 तक। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इन तमाम तर इक़दामात के बावजूद आज भी बलूचिस्तान के अवाम, आज भी डेरा बुगटी की ख़वातीन मीलों दूर से लकड़ियाँ सरों पर लाद कर वो लकड़ियाँ जलाने पर मजबूर है, और वही सुई से जो गैस निकल रही है वो लोगों के घरों के सामने से गुजार कर इस्लामाबाद को फराम की जा रही है। जनाब स्पीकर, हमने हमेशा एक दोस्ताना ताल्लुक कायम रखने की कोशिश की, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस्लामाबाद में बहते इस्तेहसाली कुव्वतों ने हमेशा बलूचिस्तान को मसखशुदा लाशें दी, आंसू दिए, महरूमी दी, और इस बात में कोई दो राय नहीं कि इस्लामाबाद की तरक्की का रास्ता ही बलूचिस्तान से निकलता है। आप देखें, बलूचिस्तान को 77 सालों से एक तजुर्बागाह की तरह जो है वो ट्रीट किया गया। आप चागी में जाए देखें, एटमी धमाका किया गया, पाकिस्तान की तरक्की के लिए किया गया, लेकिन आज भी चागी की सरजमीन जो है वो जरखेज नहीं हो सकी। आज भी वहां पर जो है वो कैंसर ज़दा बीमारियों से जो है वो लोग उसमें मुब्तला है। गवादर की आप मिसाल ले, गवादर इंटरनेशनली तवज्जो का मरकज बन चुका है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है जनाब चेयरमैन, आज भी गवादर के अवाम जो है वो पीने के पानी से महरूम है। सेंधक की मिसाल ले आप, रेकॉर्डिक की मिसाल ले आप, हमने हमेशा जो है ना ताल्लुकात अच्छे रखने की कोशिश की, लेकिन हमेशा बदले में हमें इस्तेहसाल मिला। जनाब स्पीकर, एक रियासत 2 दस्तूर का जो फार्मूला है, मैं समझती हूँ उससे बलूचिस्तान में कभी तरक्की नहीं आएगी। इससे वो जो गैप है नौजवानों के बीच और रियासत के बीच, अवाम के बीच और रियासत के बीच, ये गैप मजीद बढ़ता जाएगा। आज जिन महरूमियों से हम गुजर रहे हैं, फिर भी सवाल किया जाता है कि बलूचिस्तान के नौजवान मायूस क्यों है, फिर भी ये सवाल किया जाता है कि बलूचिस्तान के अवाम जो है वो रियासत से बेगानगी का शिकार क्यों है। ये वो वजूहात है, ये वो इस्तेहसाली निज़ाम है, ये वो जुल्म है जिसकी वजह से जो है वो जनाबे चेयरमैन बलूचिस्तान की अवाम रियासत से दूरी इख्तियार करने पर मजबूर है। मेरी गुजारिश है, हुकूमती बेंचेस पर बैठे
بلوچستان کی عوام کے ساتھ جو استحصال ہو رہا ہے، اگر آپ اس میں شریک ہوں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ تاریخ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اور جناب اسپیکر، آخر میں یہی گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ کوئٹہ میں سلیگ سیزن آ رہا ہے، یہاں جو ٹیمپریچر ہے وہ -10-15 سے بھی زیادہ نیچے گر جاتا ہے، تو میری گزارش ہے کہ اس بابت میں جو ہے اسمبلی ایک مشترکہ قرارداد پاس کر کے اس کو وفاقی حکومت اور اوگرا کو تحقیقات کے لیے بھیجے، اور بلوچستان اسمبلی خود ایک تحقیقاتی کمیشن بنائے اس حوالے سے، تاکہ سردیوں کے موسم میں ایٹ لیسٹ کوئٹہ کے عوام کو گیس کی فراہمی ہو۔